जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, वैसे तो भारत भूमि में हमेशा से अनेकों चमत्कार होते रहे हैं, फिर भी क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई मानव लगातार 65 दिन तक अपने मुख से एक भी शब्द ना बोले और ना ही अन्न जल का सेवन करे? क्या आज के पंचम काल में ऐसा होना संभव है? क्या विश्व इतिहास में अब तक ऐसा कोई हुआ है जो ऐसा चमत्कार कर सके? ऐसा एक नहीं, कई बार किया है। तपाचार्य के नाम से समस्त भारत में प्रसिद्ध परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने। किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर में श्री अभय कुमार एवं श्रीमती शोभा देवी के घर जन्मे बालक दिलीप वैराग्य को अपनाकर मोक्ष मार्ग पर चलते हुए तप और साधना के नव कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भगवान का विशेष आशीष ही है जो दीक्षा वर्ष से अब तक उन्होंने 3500 से अधिक निर्जल कठिन व्रतों को धारण किया है। तो आइए एक नजर डालते हैं भारत के महोदधि के जीवन वृत्त और धर्म के प्रति समर्पित उनकी चर्या पर। परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने आज से करीब 3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के नीमच में अपने उद्बोधन में कहा था कि यदि जीवन में आदर्श स्थापित करने हो तो संतों का वैभव नहीं बल्कि उनके त्याग और आचरण को देखो। कहते हैं कि एक संत समाज में जो भी संदेश देते हैं सर्वप्रथम उनको स्वयं में अंगीकृत करते हैं। आचार्य श्री साधना और तपस्या के कीर्तिमान ये दर्शाते हैं कि निश्चित ही उन्होंने अपने गुरुजनों का वैभव नहीं अपितु त्याग और आचरण से प्रभावित हो मोक्ष पथ की अखंड साधना का व्रत लिया होगा, क्योंकि आसान नहीं होता तप और त्याग के मार्ग का चयन करना। लेकिन कहते हैं ना कि विलक्षणता घटित होती ही है इतिहास रचने के लिए। किसको पता था 23 जुलाई 1970 को बुंदेलखंड भूमि के छतरपुर में श्री अभय कुमार और श्रीमती शोभा देवी के घर में जन्म लेने वाले दिलीप श्रमण संस्कृति में नित नए अध्याय जोड़ते जाएंगे। 21 मार्च 1986 को मात्र 16 वर्ष की तरुण आयु में बालक दिलीप ने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर अपने जीवन को धर्म के प्रति समर्पित करने का प्रण लेकर घर त्याग दिया। गृह त्याग के बाद 12 अप्रैल 1986 को इंदौर के पलासिया में प्रथम प्रतिमा धारण कर दिलीप जैन से ब्रह्मचारी दिलीप भैया बन गए और विभिन्न संत महात्माओं का पावन सानिध्य प्राप्त कर मोक्ष मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। तुझी को जगाए रे, भूल गया तू पथ अपना। सन 85 से लेकर के सन 80 से लेकर के 2000 तक अच्छे वक्ता साधु नहीं थे। मुझे आज भी याद है वो घटना सन 86 में जब आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की प्रतिष्ठा महोत्सव इंदौर में चल रहा था। विमल सागर जी गुरुदेव ने आचार्य श्री को बुलाया कि पुष्पदन तुम इंदौर आओ, प्रतिष्ठा में तुमको साथ में रहना है। और विद्यानंद जी महाराज साहब के कुशल निर्देशन में वो प्रतिष्ठा हो रही थी। जब विद्यानंद जी के महाराज साहब का बिहार हुआ इंदौर से, तो विद्यानंद जी ने लाखों पब्लिक के बीच में दहाड़ती हुई कहा था, इंदौर वालों मुझे पता तुम्हारा स्वाद, तुम्हारा टेस्ट क्या है। तुम्हें हर साधु नहीं सुना सकते हैं, वो सुनाए तो तुम सुनने वाले भी नहीं हो। मैं तो यहां से दिल्ली जा रहा हूं, पर इंदौर वालों के लिए मैं पुष्पदन सागर को छोड़ के जा रहा हूं। इनका चिंतन, इनका वक्तव्य शैली, इनका ज्ञान, इनका अध्यात्म बहुत गहरा है। और वाकई में उस समय सन 86 में इंदौर में जो एक पुष्पदन के नाम से तूफान उठाता, प्रभावना का, सद्भाव का, मैत्री का, त्याग वैराग्य का, वो आज भी लोग याद करते हैं।
ब्रह्मचारी दिलीप भैया की कठोर और निष्ठापूर्वक चर्या पालन का प्रतिफल ही था कि वैराग्य की मात्र 3 वर्ष की अल्पावधि में ही 18 अप्रैल 1989 को महावीर जयंती के पावन अवसर पर राजस्थान के परतापुर में परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा प्रदान कर दी। दीक्षा उपरांत अब ब्रह्मचारी दिलीप भैया कहलाए मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। पन्नी की संध्या ढल रही, मुझको मेरा उद्धार दे। मैं हूँ माँ छोटा सा बालक जो कि भव से डर रहा। मैं हूँ माँ छोटा सा बालक जो कि भव से डर रहा। दूर रह कर के माँ तुम मौन तोड़ने के लिए मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। 186 दिन कल्पना करिए 186 दिन क्या होता है। हमसे तो 12 घंटे का मौन नहीं रखा जाता। अरे 12 घंटा क्या, 12 मिनट का भी मौन नहीं रखा जाता। एक मैंने प्रवचन में सबसे कहा आप सबको 10 मिनट का मौन रखना, 12 से 12:10 तक कोई बात नहीं करना। सबने कहा जी महाराज नहीं करेंगे। प्रवचन खत्म हुआ, सब अपने अपने घर गए। 12:05 पे एक भाई का फोन आ गया मोबाइल पर। उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल ऑन किया और बोला 10 मिनट बाद फोन करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। गम में डूबे जो कभी सुखी नहीं होते, गम में डूबे जो कभी सुखी नहीं होते, और मुस्कुराहट खेलती है जिनके ओठों पर वो कभी दुखी नहीं होते। मुस्कुराहट खेलती है जिनके ओठों पर वो कभी दुखी नहीं होते। आओ पास मेरे प्रत्यक्ष देख लो, आओ पास मेरे प्रत्यक्ष देख लो, प्रसन्नता के प्रवचन का जरा मजा चख लो। प्रसन्नता का जरा मजा चख लो। आवाज दे आज मैं उनको तुम्हारे समक्ष बुला रहा हूं, और अंतर्मना की अंतर्वाणी तुमको सुना रहा हूं। मुनि दीक्षा के पश्चात मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने तप और साधना की विलक्षण शक्ति के बल पर श्रमण संस्कृति के अनमोल रत्न के रूप में स्वयं को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद में अपने वर्ष योग 2018 के दौरान उन्होंने 64 रिद्धि व्रत उपवास को धारण कर विश्व इतिहास रच दिया और सर्वाधिक व्रतों को धारण करने वाले विश्व के प्रथम संत के रूप में उनका नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की स्पष्ट सोच है कि जहाँ पर उपवास से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिस्से का भोजन, हमारे हिस्से का पानी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए। अर्थात संसार में कोई भी व्यक्ति न भूखा रहे न प्यासा रहे, भूख से किसी की मृत्यु न हो न प्यास से, व्यक्ति स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहे। जहाँ वो स्वहित कर रहे हैं वहीं परहित का भी उद्देश्य उसमें निहित है। ऐसी साधना आराधना करने वाले, यूँ कह भगवान महावीर के पश्चात यदि अभी तक जितने भी संत हुए इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो एकमात्र दिगंबर जैन संत अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज हैं, जो इतनी कठोर साधना को कर रहे हैं। एक कक्ष में रहना, मौन पूर्वक रहना, किसी से वैयावृत्ति को ना कराना, और उस मौन साधना के दौरान निरंतर 250, 300, 350 जाप करना, मंत्रों की जाप, अखंड मंत्रों की जाप करना, 20 से 22 घंटे तक एक आसन से बैठे रहना बहुत बड़ी बात है। सोचें, क्या आप एक कमरे में स्वयं को बंद रख सकते हैं? कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और कोई आपको न दिखाई दे तो? जिसमें आपको इशारा भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लेकिन व्यवस्थित रहना,
बहुत कठिन काम है, क्योंकि यह यात्रा स्वयं से स्वयं को जोड़ने की, या यूँ कहें स्वयं में स्वयं को पाने की यात्रा है। इस आत्मा को परमात्मा बनाने की यात्रा है। ये साधना अपने आप से जोड़ने की यात्रा है। यह धर्म यही कहता है, बाहर से नहीं, अपने आप से जुड़ो। यदि स्वयं से जुड़ जाओगे तो निश्चित रूप से, सभी तो स्वयं से जुड़े हैं, चाहे वे राम हों, चाहे वे कृष्ण हों, चाहे वे महावीर हों, चाहे वे बुद्ध हों, चाहे वे जीसस हों, सभी अपने से जुड़े। और जो अपने से जुड़े उनसे जन जन जुड़ा। निश्चित रूप से ये अपनी यात्रा, या यूँ कहें साधना की यात्रा, परमार्थ की यात्रा जन जन के कल्याण में उपयोगी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनिश्री का साधना रथ समय के साथ निरंतर तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था और सन 2019 में स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के अंतर्गत पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने प्रभावक शिष्य मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज को तपाचार्य पद से सुशोभित किया। ये परंपरा के हमारे प्रथम आचार्य जय जय गुरुदेव, प्रथम आचार्य प्रसन्न सागर महाराज की, बोलो आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। दीक्षा काल से अब तक की लगभग 32 वर्ष की अवधि में अंतर्मना आचार्य श्री ने 1 लाख किलोमीटर की पदयात्रा कर देश के अधिकतर नगरों का भ्रमण किया और अपनी अमूल वाणी से लाखों भक्तों को सत्य और अहिंसा का पथ अपनाने की प्रेरणा देकर उनके जीवन को सार्थक दिशा प्रदान की। अंधेरा फैला, पाप के बादल छाए हैं। तपस्वी सम्राट मेरी पूरी साधना में जो मेरे साक्षी रहते हैं, जिनको मैं अपने साक्षी मान करके अपने हर एक एक कदम जिनकी कृपा से करता हूँ, गुरु का आशीर्वाद। और सिर्फ इस देश में मैं ही साधना नहीं कर रहा हूँ, बहुत से साधक हैं साधना कर रहे हैं। आचार्य विश्व सागर जी महाराज साहब के संग में पूज्य आराध्य सागर जी महाराज साहब, जिनका 24वां उपवास है, जो जिनका भिंड में हो रहा है, निश्चित मैं उनके उपवास की अनुमोदना करता हूँ। जिंदगी में तुम कभी व्रत उपवास कर पाओ ना कर पाओ, पर करने वालों की अनुमोदना जरूर करते रहना। दीक्षा काल से अब तक लगभग 3500 से अधिक व्रतों को करने वाले आचार्य श्री ने धर्म साहित्य में लखा सो लिखा, सच है मित्र, भीतर का सच, मेरी बेटियां, अंतर्बोध, पुष्पगिरी अर्घ, जन्मभूमि आगमन व आराधना जैसी अनेक कृतियों का सृजन कर जनमानस को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। जिन गुरु के चरणों में हमने अपना जीवन अर्पण किया है, तिनके की भांति सौंपा है, इनके अलावा मन में दूसरे कभी कोई विचार आते ही नहीं है। क्यों? हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुशनसीब हैं। अंतर्मना आचार्य श्री की कठिन साधनाओं की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हुए अष्टानिका पर्व से भक्तांबर व्रत के 48 निर्जल उपवास एवं अखंड मौन साधना के कुल 50 उपवास को पूर्ण करने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्मना भक्तांबर व्रत पारणा महोत्सव में समस्त भारत से भक्तजन अपने अंतर्मना आचार्य श्री के दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए मंशापूर्ण महावीर की पावन धरा पर एकत्र होंगे। मैं समर्पित फूल हूँ, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम
और दो एक करवट में यूं लुढ़क गए जैसे कोई बच्चा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा यूं सो रहा है। सोते ही, लेटते ही नींद में, एक नींद, उसके बाद 11 बजते ही वो संत का पूरा समय प्रभु की आराधना में, प्रभु की साधना में, अपनी उपवास की आराधना में, निश्चित उन महान तपस में फिर बोलता हूँ कि दुनिया के 100 आचार्यों के दर्शन करना और एक तपस्वी सम्राट श्री संत सन्मति सागर का आशीर्वाद लेना, 100 आचार्यों का आशीर्वाद और एक संत का आशीर्वाद तुम्हारे सोए हुए भाग्य को सौभाग्य में तब्दील कर देगा। आइए एक बार नजर डालते हैं मुनि श्री के संक्षिप्त जीवन परिचय, तपस्या, वर्षा योग का क्षेत्र और समय एवं मुनि श्री को मिले विभिन्न अलंकरणों पर। कहाँ का बैरी कहाँ के बैरी, कहाँ का बैरी कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो, जाने कब ढल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो, जाने कब ढल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। कितना अच्छा था बेचारा कल सीढ़ी से फिसल गया, कितना अच्छा था बेचारा कल सीढ़ी से फिसल गया, वो भी अच्छा था जिसको कल भरा हुआ ट्रक कुचल गया। जीवन का एक लम्हा देखो उम्र समूची निगल गया, अच्छे अच्छे दमदारों का चुटकी में दम निकल गया। क्षण भंगुरु यही उजियाला है, क्षण भंगुरु यही उजियाला है, किरणों का सत्कार करो, जाने कब ढल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। कहाँ का बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो, जाने कब ढल जाए उमरिया, पल दो पल तो प्यार करो। किसने अपने अंतर मन को सच्चे मन से तौला है, उसने नहीं मगर क्या तुमने अपना हृदय टटोला है। संबंधों का ठोस धरातल भीतर से क्यों पोला है, दिल से क्यों दिल की अनबन क्यों घर घर आज अबोला है। हर गूंगे क्षण में अंतस में, हर गूंगे क्षण में अंतस में गुंजन का संचार करो। दर्शकों, परम पूज्य अंतर्मना साधना महोदरी आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के विशाल व्यक्तित्व को कुछ झलकियों से प्रस्तुत करना जैसा है, जैसे हम किसी पात्र में सागर को भरने की चेष्टा करें। फिर भी दर्शकों, आशा है कि हमारे इस छोटे से प्रयास से आप सभी परम पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री के साधनामयी जीवन से प्रेरित हो स्वयं के जीवन को भी तप और साधना के माध्यम से सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही किसी और धर्म प्रभावक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।